बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मजहर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना चौथा बुर्ज, जिसको बुर्ज सरतान कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कैंसर कहते हैं। और इसका जो सितारा है रूलिंग प्लैनेट, जिसको मून यानी कमर भी कहा जाता है। ये तमाम प्रिडिक्शन जो है ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर की जाती हैं। मून साइन का इससे कोई लेना देना नहीं है। और आपने इसको अपने असेंडेंट यानी अगर आपका लगन ताले कैंसर है तो इसको आप देखें। और अगर आपको अपने असेंडेंट नहीं पता तो फिर सन साइन अगर आपका कैंसर है तो इसको आप देखिएगा। ये प्रिडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। ऐसे अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के दरमियान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज सरतान से होता है। बुर्ज सरतान वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इनका जो लकी डे है वो लकी डे इनका पीर यानी मंडे होता है। और इनका जो लकी कलर है वो वाइट है। और इनका जो लकी स्टोन वो पर्ल यानी मोती या उसको मून स्टोन ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इनका जो लकी नंबर है वो लकी नंबर इनका 2 होता है। हॉरोस्कोप शुरू करने से पहले देख लेते हैं फरवरी में स्टार की पोजीशन क्या होगी। तो 3 फरवरी से 5 फरवरी तक कमर दर अकरब मून की इंतहाई कमज़ोर और नहस पोजीशन शुमार की गई है। इसमें कोई भी अच्छा काम शुरू करना बेहतर तसव्वुर नहीं किया गया। और 17 से 19 फरवरी मून जो है वो बुर्ज सौर में होगा। और 17 फरवरी को कमर जो है वो शर्फ के अंदर आएगा बुर्ज सौर के 3 दर्जे पर। इस दौरान शादी, मंगनी, निकाह, निस्बत तय करना, बिजनेस स्टार्ट करना, हर अच्छा काम इसके अंदर शुरू करना बेहतर शुमार किया गया है। प्लैनेट शम्स जो है वो 19 फरवरी को बुर्ज हौद में दाखिल होगा। जो प्लैनेट अतारद है 31 जनवरी को बुर्ज दल्व में रेट्रोग्रेड यानी उल्टा रजत में आएगा। और 22 फरवरी को ये मुस्तकीम होगा। और 2 फरवरी को जो प्लैनेट वीनस है ये बुर्ज दल्व में दाखिल होगा। मरीख जो है बुर्ज सौर में रहेगा। और मुश्तरी जो है वो बुर्ज दल्व में रहेगा। और सैटर्न यानी ज़ुहल बुर्ज दल्व में रहेगा। तो शुरू करते हैं हमारा जो बुर्ज सरतान है इनके लिए फरवरी कैसा रहेगा। इनके लिए अगर हम देखें फरवरी तो इनके 8वें घर के अंदर जो है वो स्टार बहुत ज़्यादा जमा हुए हैं। इसमें प्लैनेट शम्स, ज़ुहल, पुश्तरी, ज़ोहरा, अतारद ये 5 सितारे इकट्ठे हुए हैं। और मरीख इनके 11वें घर में है। तो इनके लिए अगर हम देखें तो हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस माह के अंदर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नज़र आती है। मेंटली स्ट्रेस में नज़र आते हैं, डिप्रेशन के अंदर नज़र आते हैं। और कोई हादसा होने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इस हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। और अगर हम इनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन को देखें, फ़ाइनेंशियल पोजीशन इनकी कमज़ोर नज़र आती है इस माह के अंदर, स्पेशली 1 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक। इस दौरान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का शिकार नज़र आते हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार नज़र आते हैं। और इस दौरान हमने कोई भी बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि इसमें लॉस होने के 100% इम्कानात नज़र आते हैं। तो इस हवाले से 1 से लेकर 19 फरवरी तक बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और किसी को पैसे आपने देने नहीं है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है ये 9th हाउस में जाएगा। यहाँ से फिर आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो सकेंगी। अब हम बात करते हैं इनके लिए, अगर प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी के हवाले से अगर हम देखें तो ये मंथ आपके लिए कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आता। प्रॉपर्टी की सेल करना, प्रॉपर्टी की परचेज़ करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस करना, इस हवाले से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से आप मोहतात रहिएगा, इन चीज़ों को देखिएगा। स्टार की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आती। अब अगर हम बात करें इनकी एजुकेशन की, एजुकेशन के हवाले से देखें तो इनका जो 5th लॉर्ड है वो अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहा है। तो एजुकेशन के हवाले से इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। एजुकेशन में कामयाबियाँ इनको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अगर ये कोई एग्ज़ाम देते हैं उसमें अच्छे नंबरों से ये पास होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी मोहब्बत की। मोहब्बत के मामलात कैसे रहेंगे, तो इनके हॉरोस्कोप के अंदर मोहब्बत के मामलात इस माह के अंदर पॉजिटिव नज़र आते हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत चीज़ें अच्छी रहेंगी। इनके जो रिलेशन है वो ग्रो करेंगे, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती।
लेकिन इनको एक चीज़ का ख्याल करना है कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या पोजेसिव हो सकते हैं अपने रिलेशन को लेके, ये चीज़ इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब हम बात करते हैं मैरिज की। ऐसे अफराद जो मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज के हवाले से अगर मैं देखूं तो स्टार की पोजीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इस माह के अंदर। मैरिज करना, निकाह करना, निस्बत तय करना, ये किसी भी हवाले से अच्छा नज़र नहीं आता। कोशिश करें इस माह के अंदर इस चीज़ को पोस्टपोन करें, और इस माह के अंदर जो स्टार की पोजीशन है वो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और जो अफराद बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, अपने बिज़नेस को फोकस करना है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से 1 से 19 फरवरी तक आपने बिल्कुल मोहतात रहना है, आपको नुकसान हो सकता है, आपके पैसे डूब सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ़ॉरेन में ट्रैवल करने वाले, वीज़ा के हवाले से अगर इश्यूज़ आ रहे हैं, इमिग्रेशन के हवाले से, तो इस हवाले से आपको मोहतात रहना है। अगर आपने किसी को पैसे दे रहे हैं, वो आपको फ़ॉरेन में ले जाएगा, तो इस हवाले से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके वीज़े के ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता है। इस हवाले से आपने मोहतात रहना है, और तमाम लीगल जो एस्पेक्ट है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसको कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं। जॉब करने वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो स्टार की पोजीशन, इनके जो 10वें घर का मालिक है मरीख, उसकी पोजीशन अच्छी नज़र आती है। उस हवाले से अगर हम देखें तो इनकी जॉब के मामलात बेहतर रहेंगे, जॉब में कोई डिस्प्यूट, कोई प्रॉब्लम पैदा होता नज़र नहीं आता। और इनके लिए जॉब के हवाले से ये जो टाइम पीरियड रहेगा फरवरी 2021, ये बहुत अच्छा नज़र आता है। इसमें कोई बहुत बड़े मसाइल, प्रॉब्लम्स, इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आती। तो ये था हमारा बुर्ज सरतान, इनके लिए फरवरी कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।